In the following videos, we're going to learn the chapter Chemical Reactions and Equation. Okay, start करते हैं introduction से. A process in which one or more substances get transformed into one or more other substances is known as chemical reaction. Okay, तो एक chemical reaction क्या होती है? हमारा एक substance दूसरे substance में जब transform होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन हुई है. एक सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. और एक केमिकल रिएक्शन में ऑलवेज क्या होता है? केमिकल चेंज टेक प्लेस होता है. Whenever a chemical change occurs like rusting of iron, digestion of food, a chemical reaction has takes place. जो एक अगर हमारे पास जो केमिकल चेंज है, हमारे सराउंडिंग में जितने भी केमिकल चेंजेस हैं वो हो रहे हैं, उसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है. जैसे कि हम अगर बात करें हमारे सराउंडिंग की, तो कंबस्टन की बात करते हैं. तो कंबस्टन में क्या होता है? जो वुड होती है उसको हम जलाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोल में. वुड जो है वो अपनी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म यानी कि कोल में चेंज हो गई. जो हमारा एक सब्सटेंस था वुड, वो ट्रांसफॉर्म हो गया कोल में. कैसे? फायर हमने उसको क्या करा? जलाया. तो इस चेंज को क्या बोल रहे हैं? एक केमिकल चेंज है और जो रिएक्शन हुई है उसे हम बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन. वैसे ही जो अगर हम डाइजेशन की बात करें तो हम क्या करते हैं? फूड को इनटेक करते हैं. हमने क्या करा? खाना खाया एंड हमें क्या मिली? एनर्जी. जो फूड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में. तो फूड का कन्वर्जन एनर्जी में भी एक केमिकल चेंज है और उसे हम क्या कह सकते हैं? केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं. वैसे ही अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? CO2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, फूड बनाते हैं. जो CO2 से हमारा फूड बन के आया है तो ये भी क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन हुई है, एक केमिकल चेंज हुआ है. वैसे ही हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल और भी होते हैं, जैसे कि रस्टिंग, हमारी बैटरीज, फर्मेंटेशन का प्रोसेस, वॉशिंग, बेकिंग. ये सब क्या है? हमारे एवरीडे लाइफ में जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है ना, वो हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. ऑल्सो हम इस पूरे प्रोसेस को एक एग्जाम्पल यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे. हमने सबसे पहले क्या करना है? क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन by rubbing it with sandpaper. Hold it with a pair of tongs. Burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in the figure. हमने क्या किया है? एक मैग्नीशियम रिबन लिया है, उसको हमने क्या करा? होल्ड करा. हमने इसको पकड़ा किसके थ्रू? एक टोंग की हेल्प से हमने इसको पकड़ा एंड हमने उसे बर्नर से जलाया. जलाते वक्त हमने ये ध्यान रखा कि जो हमारा रिबन है वो हमारी आईज से क्या है? थोड़ा दूर है. प्रिकॉशन रखना है हमें कि बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज. हमें उसे अपनी आंखों से, हमारी आईज से थोड़ा दूर रखना है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया बर्नर के थ्रू तो उसमें से क्या हुआ? बर्न्स विद अ वाइट डेजलिंग फ्लेम. एक स्पार्कलिंग सी फ्लेम निकली है उसमें से, वो हमारी आईज को डैमेज पहुंचा सकती है, इसलिए हमें उसे अपनी आईज से दूर रखना है. तो हम कहेंगे ऑब्जर्वेशंस में, अगर हमने मैग्नीशियम रिबन को क्या करा? बर्न किया, तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ वाइट डेजलिंग फ्लेम. वाइट डेजलिंग फ्लेम्स, ये हमारी वाइट डेजलिंग फ्लेम है, उससे ये बर्न हुई है. ऑल्सो इट चेंजेस टू अ पाउडर. अब पाउडर क्या बना है? देखो, जो हमारा ये मैग्नीशियम रिबन था, जो हमारा मैग्नीशियम ये रिबन था हमारे पास, वो चेंज हो गया एक वाइट पाउडर में. हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया. कहाँ पे? हमने एयर में बर्न किया, और एयर में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन. तो जो हमने उसको बर्न किया तो उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया. मैग्नीशियम जो हमारे पास रिबन था उसको हमने एयर में बर्न किया, एयर में से उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पाउडर में कन्वर्ट हो गया. वो पाउडर जो व्हाइट पाउडर था वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. MgO क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. आप देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम था वो अपनी एक फॉर्म, जो उसकी सॉलिड फॉर्म थी मैग्नीशियम, उससे किस में कन्वर्ट हो चुका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है, एक पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. ठीक है. अब जो ये रिएक्शंस होती है ना, इनको एक्सप्लेन हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे. अगर हमने रिएक्शन को इस तरह से लिखा, मान लीजिए कि when a magnesium ribbon is burnt in oxygen,
इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अभी अभी हमने देखा एक्सपेरिमेंट में कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो वो ऑक्सीजन में बर्न होके किस में कन्वर्ट होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। इस जो सेंटेंस है इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस फॉर्म। रिएक्शन को अगर हमने इतने लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस फॉर्म में कहा तो प्रॉब्लम क्या है कि हर एक रिएक्शन को अगर हम ऐसे इतने लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस में रखेंगे इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क कि हम उन्हें कैसे स्टडी कर पाएंगे। अगर इतनी सारी इक्वेशंस है हमारे पास, इतनी सारी रिएक्शंस है, हर की इतनी लॉन्ग सेंटेंस अगर हम लिखेंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसीलिए अब वर्ड इक्वेशन, अब क्या है एक वर्ड इक्वेशन, वो क्या शो करती है, चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड इन बिटवीन देम। अब इसमें क्या होता है, हमें लिखना होता है, जैसे हमने इधर लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इसमें लिखेंगे रिएक्टेंट्स, बीच में एक एरो लगाएंगे और यहाँ जो RHS है हमारे पास राइट हैंड साइड है उसमें हम प्रोडक्ट्स लिख देंगे। राइट हैंड साइड में हमें क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो हमें उसके बीच में बी लगाना है, प्रोडक्ट्स भी अगर एक से ज्यादा होते तो हम बीच में प्लस लगा देते। अब वर्ड फॉर्म में ये है कि हमने मैग्नीशियम को एज सच जो हम मैग्नीशियम बोल रहे हैं ना वो लिख दिया, उसका कोई हमने फॉर्मूला नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट लिख दिया कि मैग्नीशियम प्लस हमने लिख दिया ऑक्सीजन और अगर वो बर्न हुआ तो इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने वर्ड फॉर्म में इसे डायरेक्ट लिख दिया। ये जो होता है सबसे इजीएस्ट फॉर्म होता है हमारी किसी भी केमिकल इक्वेशन को शो करने का, कि मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है उसमें हमें केवल क्या लिखना है, उसका नाम लिखना है, जो हमारे पास रिएक्टेंट है उनके नाम लिख के बीच में प्लस देन एरो एंड जो हमारा प्रोडक्ट बना है हमें डायरेक्ट लिखना होता है। ओके, लेकिन अगर हम बात करें कि हमें इससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव अगर कुछ बात कहनी हो और इससे शॉर्ट में कहनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस कंटेनिंग केमिकल फॉर्मूला फिजिकल स्टेट्स इन अ बैलेंस्ड फॉर्म। सबसे पहली बात, अगर हमने वर्ड फॉर्म में लिख दिया तो ये हमें एक तो फिजिकल स्टेट नहीं बता रहा और ये नहीं बता रहा कि कितने मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहे हैं, कितनी ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ये भी नहीं बता रहा। ओके, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम इसको किस में लिखते हैं, इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, फॉर्मूला फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि हमने लिखा Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। जो मैग्नीशियम है उसको हमने क्या लिख दिया Mg, क्योंकि उसका फॉर्मूला जो होता है मैग्नीशियम का वो क्या होता है Mg। जो हमारे पास ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है वो होता है ऑक्सीजन O2 एंड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास बन के आती है उसका फॉर्मूला क्या होता है MgO। तो हमने इनको फॉर्मूला बेसिस पे तो लिखा ही साथ हमने अगर यहाँ पर बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बैलेंसिंग को, लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रख लीजिए जो हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसमें हम उसे बैलेंस करते हैं, बहुत जरूरी होता है बैलेंसिंग, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कितने मैग्नीशियम मिलके कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड या कितने रिएक्टेंट मिलके कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, एक चीज जो हमें लिखनी होती है वो बैलेंसिंग। सेकेंडली हम क्या करते हैं, इनके ब्रैकेट्स में हम स्टेट लिखते हैं, फिजिकल स्टेट, कि कौन सा रिएक्टेंट कौन से फिजिकल स्टेट में है। कहने का मतलब ये है जैसे कि हमने इस मैग्नीशियम के ब्रैकेट में क्या लिख रखा है S लिख रखा है, ऑक्सीजन के ब्रैकेट में क्या लिख रखा है G लिख रखा है, MgO के ब्रैकेट में क्या लिख रखा है सॉलिड लिख रखा है, S लिख रखा है। S डिनोट करता है सॉलिड को, L डिनोट करता है लिक्विड को, G डिनोट करता है गैस को। ऐसे ही अगर हम AQ लिखते हैं तो वो डिनोट करता है एक्वस को। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि जो हमारी केमिकल इक्वेशन है, जो हमारी रिएक्शन है वो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो। ये हमें इन्फॉर्म करे कि हमारी जो स्टेट्स हैं, फिजिकल स्टेट्स क्या है रिएक्टेंट की, कि हमें लिक्विड में लेना है, हमें सॉलिड में लेना है या हमें एक्वस स्टेट में लिखना है। एक्वस स्टेट का मतलब है कि सॉल्यूशन फॉर्म में है, यानी कि वाटर में कुछ डिसॉल्व करके है, सॉल्यूशन फॉर्म को क्या बोलते हैं, एक्वस स्टेट बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा हमारे पास जो हमने मैग्नीशियम लिया था वो क्या था, रिबन था। हमारे पास मैग्नीशियम रिबन वो क्या था, सॉलिड स्टेट में था। हमने जो एयर से ऑक्सीजन ली वो किस में थी, गैस फॉर्म में थी। एंड जो हमारे पास व्हाइट पाउडर बन के आया MgO वो किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था। तो हमने केवल एक इक्वेशन के थ्रू इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि क्या क्या कन्वर्जन हुए हैं, कौन रिएक्टेंट थे, कौन प्रोडक्ट थे, उनकी फिजिकल स्टेट क्या थी। साथ ही साथ हम बैलेंसिंग भी समझा सकते हैं इन्हीं के साथ। यहाँ तक अभी इस वीडियो को रखते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंसिंग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।